कई बार आपने देखा होगा कि आप छत पंखे को खोल तो देते हैं, परंतु जब आप उसको फिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपसे सही से पंखा फिटिंग नहीं होता है, या तो फिर वो जाम हो जाता है या फिर वो किसी कारण से नहीं चलता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप छत पंखे को सही से फिट नहीं कर पा रहे तो आप उसको सही से कैसे फिट कर सकते हैं, जिससे कि आप इसको आसानी से चला सके। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक छत पंखा है। तो इसको फिटिंग करने से पहले हमें यहाँ पे ये जो ऊपर का आप स्लॉट देख सकते हैं, इस पर कुछ जमा हुआ है या फिर इसके खांचे कुछ टेढ़े मेढ़े हैं। तो इसको यहाँ पे हमें ये जो आप देख सकते हैं फाइल से हमें ऐसे साफ कर लेना है, ताकि जो भी इसके बीच में रुकावट आए उन्हें हमें सावधानी से साफ करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जब आप इसको साफ करें तो साफ करते समय आपके जो कॉइल है उसके वायर टूट जाए, तो इस बात का आपको सावधानी रखनी है। और यहाँ पर मैं आपको बता लूँ कि स्लॉट के ऊपरी हिस्से को साफ करने का यह फायदा है कि इस पर यदि कोई भी तार पिन लगा है या फिर वार्निश लगा है वो यहाँ पर चारों ओर से आपको ऐसे साफ कर लेना है, या फिर इसके जो स्लॉट है इसके जो खांचे हैं वो किसी कारण से ऊपर आए हैं तो वो नीचे दब जाते हैं, जिससे कि जब भी आपका ये जो स्टेट है वो इस रिंग के अंदर चलता है तो वो कहीं भी टच नहीं हो, आपका पंखा जाम नहीं चले, वो आसानी से चल जाए। इस कारण से हमें इसको इस प्रकार से चारों ओर से सावधानी से आपको घिसना है। घिसते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं पंखा शॉर्ट ना हो जाए, कहीं पंखे की जो वाइंडिंग है उसको कहीं भी नुकसान नहीं हो। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है और ऐसा करते हुए आपको चारों ओर से इसको सही प्रकार से घिस देना है, जिससे कि ये स्टेट बिल्कुल साफ हो जाता है। और अगर ये साफ हो चुका है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस ऊपर वाले ढक्कन को आपको ऐसे फिट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो बेरिंग है वो शाफ्ट के अंदर लूज नहीं होना चाहिए। यदि लूज होता है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप नुकीली चीनी की सहायता से आप इस पर इस प्रकार से टीचे लगा सकते हैं, और यदि ज़्यादा शाफ्ट कटी हुई है तो लेट मशीन पे आप भरवा सकते हैं या फिर एक नया शाफ्ट लगा सकते हैं। परंतु मेरी जो पंखे की जो शाफ्ट है वो ज़्यादा ख़राब नहीं थी, हल्की सी ख़राब थी, तो मैंने यहाँ पे चीनी से टीचे लगाए। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप ऊपर वाला ढक्कन फिटिंग करते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइट आना चाहिए, ये लूज नहीं आना चाहिए। यदि लूज आता है तो आपका जो पंखा है वो चलेगा परंतु जाम हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे इसको सही से आपको फिट करना है। और यदि ये फिट हो चुका है तो अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आपका जो पंखा है इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है वो सही से फिट हो चुका है, तो अब यहाँ पे ये लूज नहीं होगा। और यदि सही से फिट हो चुका है तो अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि रिंग को बैठाने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आपको नीचे वाला जो बेरिंग है उसको भी यहाँ पे चेक करना है कि ये तो कहीं लूज नहीं है। और यदि लूज है तो आपको इसको भी कहीं लेट मशीन पे भरवाना है, या फिर कम यहाँ पे शाफ्ट खराब है तो आप टीचे लगा सकते हैं। और टीचे लगाने के बाद अब यहाँ पे आप इस रिंग को लगा के आप अपना जो ये ढक्कन है इसको फिट करना चाहते हैं तो फिट कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों शाफ्ट सही हो चुकी है। अब यहाँ पे आप प्रेस मशीन के द्वारा या फिर किसी भी बूश की सहायता से आप इसको ऐसे दबा सकते हैं, जिससे कि ये सही प्रकार से आपको हॉल मिला के इसको फिट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं वापस बूश की सहायता से इसको यहाँ पे फिट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे इसके जो भी स्क्रू लगे हुए थे इसको मैं यहाँ पे पेक्सस की सहायता से सही प्रकार से हॉल मिला के यहाँ पे एक एक को एक समान रूप से कसता रहूँगा, जिससे कि कहीं भी ये आउट नहीं हो। तो आपको भी इस प्रकार से इन सभी को तीन ओर से सही सामान से कसते रहना है और अपने स्टेट को घुमाते रहना है, ताकि वो कहीं भी जाम नहीं हो। और यदि ये सही हो चुका है तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पंखा सही चल रहा है और कहीं भी शाफ्ट लूज नहीं है, जिसकी कारण से हमारा जो पंखा है वो कहीं भी कंपन नहीं करेगा और आसानी से चलेगा। जो कि अब यहाँ पे आपको मैं बता लूँ कि अब हमें इसका जो भी पार्ट्स है उन सभी को इस प्रकार से फिट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आपको कैपेसिटर स्टैंड को लगाने के बाद आपको कैपेसिटर लगाना है और कैपेसिटर लगा के आपको इस पंखे को चलाना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसके साथ में कैपेसिटर लगाते हैं तो लगाने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता लूँ
कि इनके अंदर से आपको मेन वायर को पहचानना होता है। मुझे तो यहाँ पे रोज़ काम करता हूँ तो पता है कि कौन सा मेन वायर है और सीरीज से भी पता कर सकता हूँ, परंतु यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि इसको कनेक्शन करने से पहले यहाँ पे आपको सेल को भी चेक कर लेना है कि सेल कैसा है, मतलब इसका जो कैपेसिटर है वो काम कर रहा है या नहीं, खराब है या सही है। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से मीटर से चेक भी कर लेना है। यदि आपके पास ऐसा मीटर नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जिससे कि आप कोई भी कैपेसिटर चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेल बिल्कुल सही है तो हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं और कनेक्शन करके यहाँ पे हम आपको चला के भी दिखा देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि चलाने के लिए सबसे पहले हमें जो कैपेसिटर कनेक्शन है उसको देखना है कि उल्टा चल रहा है या सीधा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस पंखे को इस प्रकार से सीधा चला लिया है और चलाने के बाद अब यहाँ पे इसके जो भी वायर है वो मैं यहाँ पे इसकी जो प्लेट है इसके साथ लगाने वाला हूँ। और लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पंखा है वो कंप्लीट फिटिंग हो चुका है और यहाँ पे अब ये सही चलना शुरू हो चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।